हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय द डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज पर चर्चा कर रहे हैं। हम ध्रुव महाराज की वंशावली पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हमने ध्रुव महाराज के बेटे महाराज उत्कल के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किया। हमने देखा कि किस प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त थे, वैसे ही महाराज उत्कल भी अपने जीवन के प्रारंभ से ही वैरागी रहे भगवत भक्ति की ओर, और इस भौतिक संसार से विरक्ति की ओर उनका झुकाव बहुत ज्यादा था। इस कारण से उन्हें राज्य को निर्वाहन करने की कतई इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अयाचक या अजगर वृत्ति को भी अपनाया। हम देखेंगे ये आज के श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 10। जडांधभदि रोन्मत्त मूकाकृतिरमन्तति लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिनिवानलः। Utkala appeared to be less intelligent person on road. Utkala appeared to the less intelligent persons on the road to be foolish, blind, dumb, deaf, and mad. Although actually he was not so. He remained like fire covered with ashes without blazing flames. So हम देखते हैं कि उत्कल महाराज ने अयाचक वृत्ति, या पूरी तरह से जो ऐसी वृत्ति जहां पर लोग आपसे अनायास से ही दूर रहे, आपकी निंदा करें, आपको कोई सीरियसली न ले। भौतिक जगत में हर कोई अपने आजू बाजू एक बहुत महान एक वलय तैयार करना चाहता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, और अगर दूसरे उसे ये वलय नहीं देते तो वो अपने आप ये वलय अज्यूम कर लेता है। अरे मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का क्या होगा। एक्चुअली हमारे रहने न रहने से किसी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं आज तक इतने आए और इतने गए, है कि नहीं? कितने सारे आए और कितने सारे गए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन हम आते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक्चुअली महत्वपूर्ण है किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, अपने इर्द गिर्द अहंकार का वलय निर्माण करने के लिए नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि महाराज उत्कल, जड़ भरत जैसे भक्त जो हैं वो भौतिक रूप से अपने आप को अत्यंत ही निकृष्ट, अत्यंत ही नीच रखे रहते हैं ताकि कोई उन्हें आकर के डिस्टर्ब न करे। हम देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी लोगों के आके आशीर्वाद मांगने से इतने त्रस्त हो गए थे, वो पब्लिक टॉयलेट में जा करके जप किया करते थे। अरे पब्लिक टॉयलेट में तो कोई मुझे तंग नहीं करने आएगा और मुझे अच्छे से भजन करने देगा, ये उनकी चेतना थी। सो दिस इज हाउ
A devotee of the Lord always shuns pride, prestige, adoration, distinction, whereas to the degree one is more and more materially attracted, जितना एक व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त है, उसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति उतनी ही ज्यादा खिंचाव होगा, और भगवान के भक्तों को इससे पूर्ण उदासीनता होगी। और ऐसे ही महाराज उत्कल थे। श्लोक क्रमांक 11। मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीर्यां सम्भ्रमी सुतम्। For this reason, the ministers and all the elderly members of the family thought Utkal to be without intelligence and in fact mad. Thus, his younger brother, named Vatsara, the son of Brahmi, was elevated to the royal throne and he became the king of the world. So, हम देखते हैं ध्रुव महाराज की दो पत्नियां थी, उसमें से एक थी ब्राह्मी। जब उत्कल को प्रैक्टिकली उनके राज्य के लोगों ने और उनके फैमिली के लोगों ने भी मूर्ख समझा कि ये तो पूरी तरह से मूर्ख व्यक्ति है, इसका कोई उपयोग नहीं है जी करके, ये राजा बनेगा तो क्या होगा। तो जब उत्कल मतलब राज्य गद्दी पर बैठने की कोई इच्छा नहीं थी, वो उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए वो मूर्ख के समान एक्टिंग कर रहे थे, और लोगों की इच्छा नहीं थी वो देख सकते हैं ये मूर्ख व्यक्ति है, तो उनको राजा के पद पर बिठाने की इच्छा नहीं थी। ब्राह्मी के पुत्र जो हैं, जिनका नाम है वत्सर, उनको राजा बनाया गया। श्लोक क्रमांक 12। स्वर्वीर थी वत्सरा श्रेष्ठा भार्या सूत षडात्मजां उष्णार्णं तिग्मगकेतुं च ईशमूर्जं वसुं जयम्। King Vatsara had a very dear wife whose name was Swarvithi, and she gave birth to 6 sons: Pushparna, Tigmaketu, Isha, Urja, Vasu, and Jaya. So Vatsara's wife is mentioned here as Ishta, which means worshipable. In other words, it appears that Vatsara's wife had all good qualities. हम देखते हैं जब तक एक स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वभाव में अच्छे नहीं हैं, और उसमें से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्त्री का स्वभाव, क्योंकि पुरुष जो है वो वीर्य देता है, लेकिन अपने पेट में स्त्री 9 महीने तक उस अर्भक को पालती है, और वो 9 महीने तक अपनी माँ के जो क्या कहते हैं, द चाइल्ड टेक्स मोर फ्रॉम द मदर ऑल्दो द बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम फादर। उसकी जो खड़त है बालक की वो पिता से आती है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो माँ से आता है। इसलिए हम देखते हैं पहले 3 महीने, आखिरी 3 महीने माँ को हमेशा खुश रखा जाता है, उसे ज्यादा कार्य करने नहीं दिया जाता, उसे ज्यादा प्रताड़ना वगैरह नहीं दी जाती। यू शुड नॉट वर्क मोर। क्यों? इन सबका बच्चे के मस्तिष्क पर और स्वभाव पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सो इफ द मदर इज अ सती, इफ द मदर इज अ डिवोटी, then definitely children will be born like that. पिता निश्चित रूप से, yes, पिता निश्चित रूप से बेसिक डीएनए सेट देंगे, लेकिन स्वभाव की जो बारीकियां हैं वो माता से आती हैं। इसलिए हम देखते हैं माता ये बच्चों के लालन और पालन, जनन और लालन पालन, इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। शी प्लेज अ मोर वाइटल रोल। श्लोक क्रमांक 13। उष्णार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बहुवतः प्रातमर्ध्य दिनं सायं इति ह्यासमनं प्रभासुताः।
Pushparna had two wives named Prabha and Dosha. Prabha had three sons named Pratar, Madhyadinam and Sayam. प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे. Dosha had three sons, Pradosha, Nishita, Vyushta. Vyushta's wife was named Pushkarini and she gave birth to very powerful son named Sarvateja. तो हम देखते हैं कि वत्सर के 6 पुत्र, उसमें से पुष्पार्ण की 2 पत्नियां. सो पुष्पार्ण पुष्पार्ण की वंशावली क्यों बताई गई है? क्योंकि वत्सर के 6 पुत्रों में पुष्पार्ण सबसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजा वो बने. तो जब वो राजा बने तो उनकी वंशावली आई. तो पुष्पार्ण की 2 पत्नियां प्रभा और दोष. प्रभा से प्रातर, मध्यान दिनम और सायम, ये 3 पुत्र, और दोषा से पुष्करिणी, प्रदोष, निशीत और व्युष्ट. व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करिणी, और व्युष्ट और पुष्करिणी से सर्वतेजा करके एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ. श्लोक क्रमांक 15 और 16. सचक्षुः सुतमाकुत्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरथ सूत महिषी विरजान्नवलासुतान् पुरुं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यन्वन्तमृतं व्रतम् अग्निष्टोममतिरात्रं प्रद्युम्नं शिबिमुल्मुकम्. Sarvateja's wife Akuti gave birth to a son named Chakshusha, who became the 6th Manu at the end of Manu millennium. Nadvala, the wife of Chakshusha Manu, gave birth to following faultless sons: Puru, Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavan, Vrata, Agnishtoma, Atiratra, Pradyumna, Shibi और उल्मुक. तो हम देखते हैं कि सर्वतेजा की पत्नी हुई अकुति, और अकुति से जो पुत्र हुए वो चक्षुष मनु. सो चक्षुष मनु जो थे उनको 6ठे मनु का स्थान मिला. ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 मनु होते हैं, अभी 7वां मनु चल रहा है. 7वें मनु के 28वां कलयुग अभी चल रहा है. हर एक मनु में 71.24 साइकिल्स होते हैं, तो 71 साइकिल्स होते हैं. सो इस मनु के 71 साइकिल्स में से 28th साइकिल अभी चल रहा है. उल्मुको जनयत् पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अंगम सुमन संख्यातिम क्रतुमा अंगीरसं गयम्. Of the 12 sons, Ulmuk begot 6 sons in his wife Pushkarini. They were all very good sons, and their names were Anga, Sumana, Khyati, Kratu, Angira और गया. So हम देखते हैं कि चक्षुष की पत्नी ने 12 पुत्रों को जन्म दिया. इन 12 पुत्रों में उल्मुक नाम का एक बेटा था, जो आखिरी बेटा. सो उल्मुक की पत्नी का नाम पुष्करिणी. पुष्करिणी के पुत्र हुए 6: अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया. ये नामों की श्रृंखला हम क्यों पढ़ रहे हैं? शायद हमें याद भी नहीं रहेगा. हमें क्या, निश्चित रूप से मुझे खुद भी याद नहीं है अभी मैंने क्या क्या बोला. तो हम सोच सकते हैं कि अरे इतना बोल के क्या फायदा है. इतना बोल के फायदा ये है कि ध्रुव महाराज की जो ये वंशावली है, ये बहुत ही महान राजा हुए, भगवान के बहुत महान भक्त हुए. सो महान भक्तों का जो नाम है वो भी हम अगर अपने मुंह से लेते हैं, या महान भक्तों की वंशावली के बारे में हम सुनते भी हैं. आप सोचिए,
अगर शुकदेव गोस्वामी, जो कि पूर्ण रूप से विरक्त जीव हैं, वो परीक्षित महाराज जैसे महान तपस्वी राजा को इस वंशावली के बारे में बता रहे हैं, तो क्या वो टाइम पास है? हमारे और आपके लिए वो टाइम पास हो सकता था, लेकिन जब वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इसका अर्थ है कि ये टाइम पास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है? क्योंकि ये सब भगवान के महान भक्त हैं। इनके कार्यकलापों के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते न हो, but the fact that they were all very great devotees, just hearing their names, उनका नाम श्रवण करके भी हम अपने जीवन में पवित्रता अनुभव करेंगे भगवान से। इफ वी सिंपली कीप सी जस्ट लाइक हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी, ध्रुव महाराज की कथा के अंत में फलश्रुति क्या है? अगर कोई इस कथा को सुनता है तो उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से ये जो वंशावली है, ये साधारण वंशावली नहीं है, इसीलिए उनके बारे में श्रवण करना ये बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है। इसीलिए तो उनका नाम भागवत में है। क्या परीक्षित महाराज को और सुखदेव गोस्वामी को टाइम पास करना था, पेजेस भरने थे, श्लोक बढ़ाने थे, इसीलिए वो ये सारे नाम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। श्लोक क्रमांक 18। सुनीथा उंगस्य या पत्नी सुषुवेवेन मुल्बणम् यदौ शील्यास्त्यराजर्षिर्निर्विण्णो निरगात् पुरात्। The wife of Anga, Sunitha, gave birth to a son named Vena, who was very crooked. The saintly king Anga was very disappointed with Vena's bad character, and he left home and kingdom and went out to the forest. So उल्मक और पुष्करणी के जो 6 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े थे अंग, और अंग का जो बड़ा पुत्र हुआ उनका नाम था वेन, और वेन बहुत ही क्रूर था। तो वेन की क्रूरता से अंग ने प्रीमेच्योरली अपना राज्य त्याग दिया और वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब हम यहां से अंग और वेन की कथा सुनेंगे, जिसमें से आगे हम पृथु महाराज की कथा पर बढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 19 और 20। यमंगशेपुः कुपिता वाग्मज्र्या मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते मन्मथुर्दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातो नारायणांशेन पृथुराज्ञः क्षितीश्वरः। My dear Vidura, when great sages curse, their words are as invincible as a thunderbolt. Thus, when they cursed Vena out of anger, he died. After his death, since there was no king and all the rogues and thieves flourished, the kingdom became unregulated and all the citizens suffered greatly. On seeing this, the great sages took the right hand of Vena as a churning rod, and a result of their churning rod, Lord Vishnu, in his partial representation, made his advent as King Prithu, the original emperor of the world. तो वेन की क्रूरता से पूरी तरह घायल होकर के सारे राजाओं ने वेन को, सारे ब्राह्मणों ने वेन को मार दिया। फिजिकली नहीं मारा, मंत्रोच्चारण करके मार दिया। तो जब वेन मर गए तो राजा के अभाव में अराजकता फैल गई। तो अराजकता फैल गई तो ब्राह्मणों ने फिर से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद में वेन के हाथ का मंथन करके उसमें से एक राजा उत्पन्न हुए, वो है महाराज पृथु। और ये महाराज पृथु भगवान के अंश अवतार थे। तो हम देखते हैं कि हालांकि राजा राज्य करते हैं, लेकिन राजाओं का राज्य जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा प्रेरित होता है। ब्राह्मणास आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द किंगडम।
and the king's duty is to implement those policies. हम देखते हैं जैसे आईएएस और आईपीएस, आईएएस लोग पॉलिसीज बनाते हैं, आईपीएस लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो अगर कोई कहीं पर जाके करके खून खराबा वगैरह करेगा तो आईएएस व्यक्ति, इफ ही इज नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल, ही कांट डू एनीथिंग। आईपीएस पर्सन ओनली हैज टू डू। जो एक्चुअल कंट्रोल है वो आईएएस व्यक्ति नहीं करता, वो आईपीएस व्यक्ति करता है, हैंड टू हैंड। लेकिन ऊपर से आईएएस व्यक्ति बताता है कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से जो राजा है वो आईपीएस की तरह है, और जो ब्राह्मण मंत्री परिषद है वो आईएएस की तरह है। ये दोनों मिलकर के सभी राज्य को चलाते हैं। तो इतना जब मैत्रेय मुनि ने कहा तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। श्लोक क्रमांक 21। विदुर उवाच तस्य शीलनिधे साधोर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययौ। Vidura inquired, "My dear Brahmana, King Anga was very gentle. He had very high character and he was a saintly personality and lover of Brahmanical culture. How is it that such a great soul got a bad son like Vena, because of whom he became indifferent to his kingdom and left it?" सॉरी, अंग इतने महान राजा थे, हमने यही देखा है कि ध्रुव महाराज इतने महान हैं तो उनके बेटे उत्कल भी महान हुए, और उनके जो दूसरे बेटे हैं वत्सर, उनसे भी जो वंशावली आ रही है वो भी कितनी महान है। उनकी पूरी वंशावली का नाम हम पढ़ते आ रहे हैं कितने जनरेशंस तक। तो इतने महान पिता के कारण इतने महान पुत्र आए, तो अंग भी महान है, तो वेण ऐसे कैसे हो गए? प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि तात्पर्य में, इन फैमिली लाइफ अ मैन इज सपोज्ड टू लिव हैप्पीली विद फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, बट समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशंस अ फादर, मदर, चाइल्ड और वाइफ बिकम्स एन एनिमी। एक्चुअली जीवन में पुत्र, पत्नी, बच्चे, पिता, माता, ये सब क्या होने चाहिए, इन सब के साथ अच्छे से जीवन चलना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में पत्नी, बच्चे, माता पिता ये क्या हो जाते हैं, वैरी हो जाते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अ फादर इज एन एनिमी इफ ही इज टू मच इन डेब्ट। अगर पिता ने बहुत कर्ज लिया हुआ है तो वो पिता शत्रु के समान है, क्योंकि वो पिता कभी भी चले गए तो बेटे के ऊपर क्या आएगा, बेटे के ऊपर वो चुकता करने का भार आएगा। श्रील प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया था जहां पर उन्होंने देखा कि एक बंगाली जेंटलमैन, वो अपने पिता के मरने के बाद, उनके पिता ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उधार लेकर के रखा था, बेटे ने पाई पाई करके वो चुका दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये उन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है। सो एक पिता जो बहुत ज्यादा उधारी करके रखता है वो शत्रु के समान है। अगर एक माँ दूसरी बार शादी करती है वो शत्रु के समान है। दिस इज सच अ बिग थिंग। हम देखते हैं आजकल, अरे तुम्हारे साथ मेरी नहीं जम रही, तुम्हारे साथ मेरी नहीं जम रही। यस, यूजुअली किसी के साथ नहीं जमती, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए हम सब साथ में मिलकर ही रहते हैं, वो स्वाभाविक है। तो ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब एक पिता या माँ, सो एक घर चलाने में एक माँ का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर भी है। पुरुष जो है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज्यादा अहंकारी है। The male ego always exists. इसीलिए स्त्री को घर चलाने का जिम्मा क्यों दिया गया है?
स्त्री के पास एक बहुत महान गुण है जो पुरुष के पास नहीं है, और वो है सहनशीलता। क्योंकि सहनशीलता है स्त्री के पास, इसीलिए बच्चे को जनने का कार्य स्त्री को दिया हुआ है। बच्चे को जनते समय इतना त्रस्त होती है स्त्री, इट इज कॉल्ड लेबर पेन। सो हार्ट अटैक का पेन और बच्चे जनने का जो दर्द है, हार्ट अटैक का दर्द और बच्चा जनने का दर्द, ये सेम बताए गए। तो इतना ज्यादा वो एक माँ, एक स्त्री दर्द सहन कर सकती है, पुरुष सहन नहीं कर सकता। इसीलिए घर चलाने का और उसको साथ में रखने का जो जिम्मा है ना, वो स्त्री का है। तो वो अगर अपने पति को छोड़ करके दूसरी बार शादी करती है तो ऐसी माँ शत्रु के समान है। एक पत्नी शत्रु के समान है अगर वो बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि फिर पति हमेशा सोचता रहेगा, अरे मेरी पत्नी मुझे चीटिंग तो नहीं कर रही। बाहर जाएगा तो भी वो देखता रहेगा मेरी पत्नी की ओर कौन देख रहा है। तो सुंदर पत्नी ये शत्रु के समान है। और एक बेटा भी शत्रु के समान है अगर वो निपट मूर्ख है। तो वेण जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। सो ये कभी कभी हो जाता है। सो एक बेटा अगर मूर्ख है, क्रूर है, तो वो शत्रु के समान है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन नहीं आती, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है। श्लोक क्रमांक 22। किं वां होवेन उद्दिश्य ब्रह्म दंडमयुयुजन दंडव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्मकोविदाः। Vidura inquired, how is it that the great sages who were completely conversant with religious principles desired to curse King Vena, who himself carried the rod of punishment, and thus awarded him the greatest punishment of Brahmashap. So ब्रह्मशाप, एक ब्राह्मण के द्वारा शाप, ये सबसे बड़ा महान ये बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण जो जीवन में सही में वेदों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, भगवान का भक्त है, अगर वो श्राप देता है तो दैट इज लाइक इनविंसिबल। तो जो ब्राह्मण थे जो अपने ऊपर काबू किए हुए थे, अपने जीवन में उन्होंने कंट्रोल, अपने स्वभाव और अपने शरीर पर कंट्रोल को अपने जीवन का धन बनाया है, ऐसे लोगों ने वेण को श्राप कैसे दिया? मतलब ब्रह्म श्राप आने तक इतना क्या हुआ, ये मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। श्लोक क्रमांक 23। नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिर अघवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। It is the duty of all the citizens in a state never to insult the king, even though he sometimes appears to have done something very sinful. Because of his prowess, the king is always more influential than all other ruling chiefs. हर किसी से गलती होती है, तो अगर राजा भी कभी गलती करते हैं तो उसकी गलती को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि उसे हत्या का श्राप ही दे दो। ये क्या बात हुई? गलती किससे नहीं होती? टू एयर इज ह्यूमन। सो ऐसा क्या हुआ कि वेण ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसको सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया? हालांकि वो सारे ब्राह्मण धर्म कोविद हैं, धर्म को जानते हैं, वो जानते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए किसी को मारा जाना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसी परिस्थिति आई, ये क्या बात हुई? तो वो कहते हैं श्लोक क्रमांक 24 में, एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्म चेष्टितं श्रद्धधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। विदुर जी ने कहा, माय डियर ब्राह्मणा, you are very well conversant with all subjects, both past and future. So I wish to hear from you all the activities of King Vena. I am your faithful devotee, so please explain. ये क्या हुआ वेण के जीवन में, अंग के जीवन में? पृथु महाराज कौन आए, कैसे आए, क्यों उनके जीवन में इतनी उथल पुथल हो गई? कृपया मैं ये सुनना चाहता हूं। हम देखते हैं एवरीवेयर इन भागवतम दैट
भागवतम टेक्स अ टर्न। भागवत जब आगे बढ़ता है तो जो श्रोता है वो बीच में ही वक्ता को टोक करके, अरे मुझे ये समझ में नहीं है, कृपया और बताएंगे, कृपया और बताएंगे, कृपया और बताएंगे, ऐसे ही भागवत बढ़ता है। सो व्हेन वी हैव एन इंक्विजिटिव ऑडियंस, जिज्ञासु श्रोतागण, ये जिज्ञासु श्रोता और प्रमाणित परंपरा में वक्ता, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन भागवत कथा के लिए। और यही कथा आगे बढ़ती है। कल से हम देखेंगे मैत्रेय मुनि किस प्रकार से विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और आगे जा करके वेण और आगे पृथु महाराज की कथा हम सुनेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।